फरार है। मतलब पुलिस की धीमी गति है इनको पकड़ने के लिए। दावे बड़े बड़े हैं इनके कि ये जांच कराइए वो जांच कराइए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ऐसे लग रहा है हमें कि अपराधी बिल्कुल निश्चिंत होकर फरार हुआ है, कि कोई सुरक्षा नहीं होने के कारण मेरे पति की जान भी चली गई। शांति से नहीं बैठा हुआ है, ये लोग के मन में है कि इसके घर में 2-3 खून और करवाएं। अभी तक तो फिलहाल जो काम ये लोग कर रहे थे संतुष्टि है कि चलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन फिर हमें मन में एक बेचैनी है। मेरे पति के कामयाबी से इसको शुरू से जलन था। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। और आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित हत्याकांड के बारे में। बिहार की राजधानी पटना में दिन दिहाड़े अपराधियों ने 31 जुलाई को नीलेश मुखिया की सारे आम रोड पर हत्या कर दी थी, जिनमें पार्षद पति को 7 गोलियां लगी थी। उपचार के लिए पाटलिपुत्र निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिन इलाज चला, लेकिन बेहतर उपचार के लिए उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां 23 दिन बाद उनकी मौत हो गई। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्गीय नीलेश मुखिया की पत्नी निगम पार्षद सुचित्रा सिंह है। 47 दिन हो चुके हैं और इनमें 8 लोगों का नाम है, जिनमें 2 शूटर की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक ये 8 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सब फरार हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फरार है, मतलब पुलिस की धीमी गति है इनको पकड़ने के लिए। और यहाँ तक सभी लोग देख रहे हैं कि कितना दिन हो चुका है और अपराधी अभी भी फरार है, जो कि बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ। दावे बड़े बड़े हैं इनके कि ये जांच कराइए वो जांच कराइए, हम लोग निर्दोष हैं, कोई मनमुटाव नहीं है। तो फिर इनका नाम कहाँ से बाहर आया है? क्या पटना पुलिस पर भरोसा है? देखिए, अभी तक तो फिलहाल जो काम ये लोग कर रहे थे संतुष्टि है कि चलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन फिर हमें मन में एक बेचैनी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ऐसे लग रहा है हमें कि अपराधी बिल्कुल निश्चिंत होकर फरार हुआ है, कि जैसे लग रहा हो ऐसा कि हमें कुछ नहीं होगा, दावा कर रहा है कि कुछ नहीं होगा। आप लोग ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और लाइसेंस आप लोगों को मिलने में क्या परेशानियां आ रही थी? जब एक होता है ना कि हमारे ऊपर अपराधी हावी है, हमें ऐसे। हाँ जी, इसके लिए मेरे पति ने पहले भी आवेदन दिया था, सुरक्षा भी मांगी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया था। और यही सबसे बड़ा कारण बन गया कि कोई सुरक्षा नहीं होने के कारण मेरे पति की जान भी चली गई। जब आप लोग घर में रहते थे, नीलेश जी जब घर में रहते थे, क्या आप लोगों के साथ बातचीत होती थी कि हमारे ऊपर अपराधी या ऐसे हो? मतलब एक होता है ना कि घर में हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ये फलना अटैक किया या फिर मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग, ऐसा कुछ बात होता था? बिल्कुल, मुझसे हमेशा कहा करते थे, हमेशा इनको गोली लगी है उसके 1 महीना पहले, या 1 महीना क्या उससे भी कम, जुलाई की ही बात है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल मेरे पीछे लगा हुआ है, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, ये तीनों कभी हमको मरवा देगा, लेकिन मरवाएगा ज़रूर। हमें ऐसे तो कितने वर्षों से बोलते आए हैं ये बात, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया है। इन कुख्यात अपराधियों ने ऐसा करके दिखा दिया, जो आज कैमरे के सामने होकर बोलते हैं कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग ये सब किसी का जान क्यों लेंगे, इतना बहुत दर्दनाक घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इनका वो ऊपरी चेहरा है जो लोगों को दिखा के इम्प्रेस कर रहे हैं कि हम बहुत निर्दोष हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। मेरे पति बहुत पहले ही बता चुके हैं कि ये तीनों बिल्कुल घटिया इंसान है। इसको ऐसे भी आप कहीं भी जाके पूछिए, ये इसके बारे में कोई ढंग से नहीं बात करता है। इसके बारे में सब के मुंह पर यही रहेगा कि बिल्कुल हत्यारा है। तीनों इसका साथ वही लोग देते हैं जो इसी के प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो इसके साथ आके बोल रहे हैं। लेकिन जो इंसानियत है, जिसमें जो सही गलत का फैसला देख रहे हैं और जो देख रहे हैं कि शुरू से ये क्या था क्या है, वो सही सही बात बोलेंगे। और जो इनके तरह धोखेबाज है, दगेबाज और इसी की तरह का अपराधी है, वो इसके साइड से बोलता है। कल हमने आज न्यूज़पेपर में सवेरे पढ़ा कि कुर्की जब्ती के बारे में, कुर्की जब्ती हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुर्की जब्ती सिर्फ नाम का इसका हुआ और कुछ नहीं। वो तो लोग देख के ही समझ रहा है, बोल रहा है कि ये क्या कुर्की जब्ती है। इसके घर में इस तरीके से सामान निकल रहा था जैसे लगता है दिवाली का कबाड़ हो। ये इतना बड़ा घर में इतना ही सामान रखा, और सामान क्या करेगा, ये तो रोज रात में अपना सामान खोलता था, हम लोगों ने आंखों से देखा है अपने छत से।
रात में ये लोग जगा हुआ रहता है, लाइट इसका बंद रहता है, अंदर अंदर ये सारा सामान अपना निकालते रहता है। इतने बड़े घर में इसके पास इतना ही सामान था। लोग तो बोल रहे हैं कि इसके पास इतना ही सामान था। एक गरीब फटीचर के यहाँ भी जाके आप देखिए, अगर जो नहीं भी सामान रखने का हौसला है, उसका भी घर आप निकलवा के देखिए तो ढेरों सामान निकलेगा, और इसके यहाँ इतना ही सामान था। ऊपर से इसका दूसरा फ्लोर भी मतलब सेव कर दिया गया। अब ये पैसा दिया क्या किया ये तो यही जाने, लेकिन हम लोगों को जैसा लग रहा है देखने में, और जैसा जो जनता है, समाज के व्यक्ति है, उनको देखने में ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ घपला किया गया है। क्योंकि ये तो बोल के निकल गया कि ऊपरी फ्लोर में ये क्या बोलते हैं, उसका सहदेव नाम है उसके भाई का, एक भाई का सहदेव नाम है, और एक भाई जिसको वो मारा था जहर देके, उसका अपने ही भाई को मारा था जहर देके, बड़े भाई को, धर्मराज जिसका नाम था। बोलता है कि ऊपर के फ्लोर में वो सब रहता है। इतनी सफाई से झूठ बोलता है, जबकि वो ऊपर वाले फ्लोर में पप्पू राय रहता है, धप्पू राय और गोरख राय, यही तीनों का घर है ये, बस वो दोनों का नहीं है, वो दोनों दूसरी जगह रहते हैं। क्या आप लोगों को अभी भी डर लगता है? क्यों नहीं डर है, ये तो हत्यारा है ना। और ये तो मुंह ऑन द कैमरा खाली ऐसे करके बोलता है कि हम लोग को दुख है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई तीसरा फंसा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये लोग कहीं भी बैठ के ये षड्यंत्र रच रहा है कि अब इसके घर का एक आदमी को गिराए हैं, ये हमको पता चला है। मेरे पास भी विश्वासजनक व्यक्ति हैं, मेरे साथ भी सामाजिक व्यक्ति हैं, जिसके द्वारा हमको ये पता चला है कि ये लोग शांति से नहीं बैठा हुआ है। ये लोग के मन में है कि इसके घर में 2-3 खून और करवाएं अभी, इसीलिए वो हाजिर नहीं हुआ है। सच्चाई बात हम आपके सामने कैमरा के आगे रख रहे हैं। ये सब खाली झूठी बातें हैं ऊपर से कि हमको तकलीफ है, ऐसा नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं करते। ये सब कुछ करता है ये, इसका पूरा फैमिली जो है अपराध में इन्वॉल्व है, चाहे वो इसकी घर की महिला हो, इसके बेटे बेटी हो, या फिर ये खुद हो, भाई हो, जितने भी भाई है, ये मतलब इस पूरा परिवार इसका आपराधिक प्रवृत्ति का है। आपने अभी कहा कि जैसे कि एक नीलेश जी का मर्डर हो चुका है, और उसके बाद आपको अभी भी डर लग रहा है कि 2-3 लोगों का अभी होगा, तो जैसे कि ये मतलब कि क्यों ऐसा, मतलब कि कभी ऐसा दुश्मनी, ऐसा क्यों? देखिए, इसका कुछ नहीं, इसका शुरू से जलन का भाव नहीं रहा है, सभी को पता है। कोई संबंध नहीं, इस अपराधी से मेरा क्या संबंध होगा, कुछ नहीं। अरे किसी जमाने में मेरे ससुर जी के अंडर ये लोग काम करता था, इसका पिता पप्पू राय का, धप्पू राय का पिता अंदर में था, काम करता था। करते करते ये लोग को, मेरे घर के जो बड़े थे, इनको फैमिली का स्थान दिया, इज्जत दिया कि नहीं चलो भाई समाज में हम लोग एक साथ रहते हैं, वो रिश्ता था। बल्कि और इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। मेरी जब शादी हुई, इन लोगों को ना मैं पहचानती थी, ना जानती थी, ना मेरे यहाँ उठना बैठना था, इसका कुछ नहीं था। मेरे पति के कामयाबी से इसको शुरू से जलन था। इसका एक ही लक्ष्य था कि इसको किसी तरीके से मार देना है, इसको मार देंगे तो फिर हम कुर्जी पर राज करेंगे। बिल्कुल लास्ट बात हम बता रहे हैं, इसको कुर्जी, हाँ, उसको आधिपत्य जमाना है, कैसे यहाँ पर राजा बन के हम रहें, कैसे लोगों को दबाएं, कैसे गरीब व्यक्ति को हम तड़पाएं, कैसे किसका लूटे छीने। इसका एकमात्र पेशा यही है, लोगों की हत्या करना। ये जो सफ़ेद कपड़ा पहन के चलता है नेता वाला, बस वो ऊपर का उसका कवच है समाज में बचने के लिए कि हम नेता हैं, बांटते हैं, एक हाथ से बांटता है, दूसरी तरफ से मार पीट के ले लेता है, यही इसका धंधा है। आप लोग बताया आपने कि डरे हुए हैं अभी भी, तो क्या सरकार या फिर प्रशासन की तरफ से आप लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दिया गया? गार्ड इतना कुछ घट जाने के बाद तब हमको मिलता है, जब मेरा सब चीज़ ये लोग खा पका लेता है, छीन लेता है मेरे पति को, तब पुलिस के द्वारा हमें ये चीज़ मिलता है। अभी कुछ वो सब नहीं हुआ, अभी तो खुद ही हम लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा दरिंदा जिसके ऊपर इतना केस लदा हुआ है, जिसको आजीवन कारावास की सज़ा है, वो जब अपने आप को सफाई देके कहता है कि मैं सामाजिक इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, गलत तरीके से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अब क्या इसे जानना है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, अब इसे कौन सा सच्चाई जानना है, कौन सी जांच इसको करानी है? अब तो खुलेआम इसका लोग नाम जान रहे हैं, अब क्या इतनी भी शर्म नहीं है? इसके बाद भी ये लोग मुँह खोल के बोलते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल है, आप क्या मांगना चाहेंगे सरकार की तरफ से, क्या मतलब प्रशासन की तरफ से? इतने दिन हो चुका है, आज 47 दिन है, इसके बारे में क्या एक आखिरी सवाल? प्रशासन से बस मेरी यही मांग है, जिसने भी, इन तीनों भाई ने जिसने भी मिलजुल कर इस घटना को अंजाम दिया है, षड्यंत्र रचा है, उन सब पर
सख्त कार्रवाई हो। और ये जो तीनों भाई हैं, मुख्य आरोपी हैं जिसने मेरे पति की जान ले ली, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, इनको पुलिस गिरफ्तार करके लाए। और हम लोग सब की, मेरी पूरी जनता की उनके साथ मेरी ये मांग है, इन तीनों को फांसी होनी ही चाहिए। बस इससे कम के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं और ना होंगे। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे। आप सुन रहे थे स्वर्गीय नीलेश मुखिया की पत्नी निगम पार्षद सुचित्रा सिंह को। इन्होंने कहा हमारे जो पति के हत्यारे हैं उन तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनकी मांग है कि ये डरे हुए हैं और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे प्रशासन। और इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी, पटना।